गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बेसिडियोमाइकोटेना के ऑर्डर यूरिडिनेल्स के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्य पक्सीनिया की लाइफ हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। पक्सीनिया तथा यूरिडिनेल्स वंश के अनेक सदस्यों को रस्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो हम रस्ट का अर्थ जानते हैं। लोहे की किसी वस्तु को नमी युक्त तथा वायवीय स्थानों पर रखने पर कुछ समय पश्चात उस पर लाल भूरे रंग के धब्बे नजर आने लग जाते हैं, जिसे कि हम जंग अथवा रस्ट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार पक्सीनिया में जो स्पोर्स बनते हैं वे भी ये लाल भूरे रंग की रस्ट से समानता प्रदर्शित करते हैं। इसी वजह से इन कवकों को सामान्यतः रस्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। पक्सीनिया का एक सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। पक्सीनिया एक काफ़ी बड़ा जीनस है जिसमें लगभग 1800 जातियों को सम्मिलित किया गया है। यह जातियां संपूर्ण विश्व में व्यापक रूप से वितरित पाई जाती हैं। भारतवर्ष में इस वंश की 147 स्पीशीज उपस्थित हैं, जो कि विभिन्न धान्य फसलों जैसे कि गेहूं, बार्ले, ओट्स तथा मेज में रस्ट रोग अथवा किट रोग उत्पन्न करती हैं। पक्सीनिया आंतरिक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट या अविकल्पी परजीवी के बारे में आप जानते हैं कि ये ऐसे परजीवी होते हैं जो कि किसी होस्ट विशेष में ही अपना जीवन कंप्लीट करते हैं। अगर इन्हें परजीवन जीने के लिए ये होस्ट अवेलेबल नहीं होता तो यह अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाते हैं। पक्सीनिया सामान्यतः होस्ट के इंटरसेल्युलर स्पेसेस या टिश्यूज के अंदर पाया जाता है। केवल बीजाणु ही परपोषी की बाह्य सतह पर नजर आते हैं। पक्सीनिया की अधिकांश जातियां ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, अतः इन्हें कृत्रिम माध्यम पर नहीं उगाया जा सकता है। देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। किंगडम माइकोटा। अब हम फंजाई के लगभग अंतिम मेंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप जान चुके होंगे कि माइकोटा के अंतर्गत ऐसे जीवों को सम्मिलित किया गया है जिनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। डिवीजन यूमाइकोटा, क्योंकि सेल वॉल उपस्थित होती है तथा रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। सब डिवीजन है बेसिडियोमाइकोटेना। इस सब डिवीजन के सदस्यों में सेप्टेट हाइफी पाए जाते हैं तथा बेसिडियम में स्पोर्स का निर्माण होता है। क्लास है टीलियोमाइसिटीज। ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं तथा रस्ट व स्मट रोग उत्पन्न करते हैं। ऑर्डर यूरिडिनेल्स, क्योंकि इस ऑर्डर के सदस्य होस्ट में इंटरनल पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं तथा इनमें भोजन के अवशोषण के लिए हॉस्टोरिया उपस्थित होते हैं। फैमिली पक्सीनिएसी। टीलियोस्पोर्स नामक संरचना बनती है जो कि स्टॉक्ड होती है तथा टीलियोस्पोर के अंकुरण से बेसिडिया बनते हैं तथा जीनस है पक्सीनिया, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। पक्सीनिया के लाइफ साइकिल को पढ़ने से पहले यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी, जिसे कि पक्सीनिया का फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन अथवा जैव क्रियात्मक विशिष्टीकरण कहा जाता है। इस टर्म के बारे में हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। एल्ब्यूगो जब हमने देखा था तब भी हम फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। देखते हैं इसका क्या अर्थ होता है। पक्सीनिया ग्रामिनिस नामक कवक में अनेक प्रकार की प्रजातियां या रेसेस पाई जाती हैं, जो कि अलग अलग होस्ट्स के प्रति विशिष्टता प्रदर्शित करती हैं। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। पक्सीनिया ग्रामिनिस अनेक प्रकार की धान्य फसलों में रस्ट रोग उत्पन्न करता है, जैसे कि गेहूं, जौ तथा जई।
परंतु पक्सिनिया का वह प्रभेद जो कि गेहूं को संक्रमित करता है वह बार्ले को संक्रमित या ओट को संक्रमित नहीं कर सकता। सिमिलरली वह प्रभेद जो बार्ले अथवा ओट को संक्रमित करने में सक्षम है वह बाकी धान्य फसलों को संक्रमित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रभेद अपने अपने होस्ट के लिए विशिष्ट होता है और अपने होस्ट के लिए यह विशिष्ट उपापचयी सक्रियता दर्शाता है। इसी को बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन अथवा फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन कहा जाता है, अर्थात प्रत्येक पैथोजन अपने विशिष्ट होस्ट को ही संक्रमित करने की क्षमता रखता है। यहाँ आप देख सकते हैं पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई नामक प्रभेद सिर्फ वीट को ही या गेहूं को ही संक्रमित कर सकता है। अगर गेहूं होस्ट के रूप में अवेलेबल नहीं है तो पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई कवक अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा। सिमिलरली पक्सिनिया ग्रामिनिस ओनाई ओट्स को संक्रमित करता है। पक्सिनिया ग्रामिनिस सिक्यालिस राई को संक्रमित करता है। यही बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन अथवा फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन कहलाता है। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं पक्सिनिया के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले रोग ब्लैक रस्ट डिजीज के बारे में। हालांकि इसके बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। पक्सिनिया ग्रामिनिस नामक कवक गेहूं तथा अन्य धान्य फसलों में रस्ट डिजीज या ब्लैक रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है। यह बीमारी स्टेम रस्ट भी कहलाती है। इसे किट रोग के नाम से भी जाना जाता है। पक्सिनिया की कायिक संरचना का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि अन्य बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों के भांति ही पक्सिनिया में भी हमें दो प्रकार के माइसीलिया देखने को मिलते हैं, द्विकेंद्रकी या डाइकैरियोटिक, मोनोकैरियोटिक या एक केंद्रकी। अब आप इसके नाम से ही इनको परिभाषित कर सकते हैं। द्विकेंद्रकी अर्थात ऐसा माइसीलियम जिसमें दो केंद्रक उपस्थित हैं। एक केंद्रकी अर्थात ऐसा माइसीलियम जिसमें एक ही केंद्रक पाया जा रहा है। दोनों ही प्रकार के माइसीलिया अंतराकोशिकीय होते हैं, सेप्टेट होते हैं। इसमें कवक जाल को एक दूसरे से पृथक करने वाले पट या सेप्टा उपस्थित होते हैं तथा ये माइसीलियम शाखित होते हैं। प्रत्येक सेप्टा में सिंपल पोर पाया जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान से नोट कीजिए कि यद्यपि पक्सिनिया बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य है परंतु इसमें सिंपल पोर पाया जाता है, डॉलीपोर सेप्टम नहीं पाया जाता। और यह सिंपल पोर पास पाए जाने वाली सेल्स में प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन या जीव द्रव्य संपर्क को बनाए रखने का कार्य करता है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म बताना चाहूँगी, ऑटोशियस तथा हिट्रोशियस। हिंदी में से एकाश्रयी व भिन्नाश्रयी कहा जाता है। इन कवकों की परिभाषा मैं आपको बताना चाहूँगी। सर्वप्रथम हम बात करते हैं ऑटोशियस फंजाई या एक आश्रयी फंजाई। आप इस टर्म को इसके नाम से भी समझ सकते हैं, एक आश्रयी या एक पर ही आश्रित। तो ऐसे कवक जो कि अपना संपूर्ण जीवन चक्र एक ही परपोषी पर पूर्ण कर लेते हैं, सिंगल होस्ट पर ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, ऐसे कवकों को ऑटोशियस या एक आश्रयी कवक के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत भिन्नाश्रयी या हिटरोशियस फंजाई ऐसे फंजाई होते हैं जिन्हें अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो अथवा दो से अधिक होस्ट्स की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल पक्सिनिया ग्रामिनिस। आगे हम देखेंगे कि पक्सिनिया ग्रामिनिस एक हिटरोशियस या भिन्न आश्रयी प्रकार का कवक है जो कि अपना जीवन चक्र दो होस्ट्स पर कंप्लीट करता है।
दो होस्ट्स में से प्रथम होस्ट जिस पर कि यूरिडोस्पोर तथा टेल्यूटोस्पोर का निर्माण होता है उसे कहा जाता है प्राथमिक या प्राइमरी होस्ट। पक्सिनिया ग्रामिनिस के केस में प्राइमरी होस्ट के रूप में गेहूं का पादप पाया जाता है। इस प्राइमरी होस्ट पर डाइकैरियोटिक या द्विकेंद्रकीय माइसीलियम पाया जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इस द्विकेंद्रकी माइसीलियम की प्रत्येक कोशिका में 2 न्यूक्लियाई या 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है जिसके अंदर वैक्यूल्स तथा रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में ग्लाइकोजन तथा ऑयल ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। पादप के अंदर यानी होस्ट पादप के अंदर कोशिकाओं से भोजन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार की संरचना डेवलप होती है जिसे कि चूषकांग या हॉस्टोरिया के नाम से जाना जाता है। हॉस्टोरिया गोलाकार तथा अंगुलीनुमा होते हैं और ये होस्ट सेल से पोषण प्राप्त करने का कार्य करते हैं। सामान्यतः हॉस्टोरिया होस्ट सेल के केंद्रक के पास अधिक संख्या में नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं वैकल्पिक होस्ट या इसे हम सेकेंडरी होस्ट भी कह सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा, प्राइमरी होस्ट के रूप में तो गेहूं का पादप पाया जा रहा है। ऑल्टरनेटिव होस्ट के रूप में बरबेरी पादप या बरबेरी की झाड़ियां होती हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में अंतर पूछ लिया जाता है एकाश्रयी तथा भिन्नाश्रयी यानी ऑटोशियस तथा हिट्रोशियस कवक के बारे में, अथवा यह पूछ लिया जाता है कि पक्सिनिया ग्रामिनिस के 2 होस्ट्स का नाम बताइए। प्राइमरी होस्ट कौन सा है, सेकेंडरी होस्ट कौन सा है। तो ऐसे में प्राइमरी होस्ट के रूप में गेहूं तथा सेकेंडरी होस्ट के रूप में बरबेरिस नामक पादप पाया जाता है। इस ऑल्टरनेट या वैकल्पिक होस्ट पर मोनोकैरियोटिक या एक केंद्रक युक्त माइसीलियम पाया जाता है जिसकी प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक उपस्थित होता है। अब हम देखते हैं पक्सिनिया के लाइफ साइकिल के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको अत्यंत महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी नजर आएगी, मैक्रोसाइक्लिक यानी दीर्घ चक्री कवक, तथा इसकी विपरीत टर्म है माइक्रोसाइक्लिक। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस टर्म के बारे में बता दूं। मैक्रोसाइक्लिक शब्द का अर्थ होता है या दीर्घ चक्री कवक का अर्थ होता है ऐसे कवक जिनके जीवन चक्र में 2 से अधिक प्रकार के स्पोर्स का निर्माण होता है। यह टर्म भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछी जाती है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है। तो पक्सिनिया ग्रामिनिस मैक्रोसाइक्लिक तथा हिटरोशियस प्रकार का कवक है। पक्सिनिया ग्रामिनिस के संपूर्ण जीवन चक्र में 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। यह स्पोर्स डिफरेंट होस्ट्स में तथा एक निश्चित सीक्वेंस में बनते हैं। यह निश्चित होता है कि प्राइमरी होस्ट पर कौन से स्पोर्स बनेंगे तथा ऑल्टरनेटिव होस्ट पर कौन से स्पोर्स का निर्माण होगा। तो यह टर्म आपको ध्यान में रखनी है, मैक्रोसाइक्लिक तथा हिट्रोशियस रस्ट। तो अब हम पक्सिनिया की लाइफ साइकिल की स्टेजेस की बात करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं चूंकि 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, 5 प्रकार की स्टेजेस हैं, तो इन्हें हम स्टेज 0, 1, 0, 1, 2, 3 तथा 4 के नाम से जानते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि स्टेज 2, 3 तथा 4 यह स्टेजेस प्राइमरी होस्ट यानी वीट पर उपस्थित होती हैं। इन स्टेजेस को नाम दिए जाते हैं यूरिडियल स्टेज जो कि सेकेंड स्टेज है, टीलियल स्टेज जो कि थर्ड स्टेज है तथा बेसिडियल स्टेज जो कि फोर्थ स्टेज है। तो यह तीनों ही स्टेजेस यानी स्टेज 2, 3 तथा 4 प्राथमिक
परपोषी जो कि वीट है उस पर पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा। बाकी की 2 स्टेजेस जिन्हें हमने क्रमशः स्टेज 0 तथा स्टेज 1 कहा है, यह ऑल्टरनेट होस्ट यानी बरबेरी पर पाई जाएंगी और इन स्टेजेस को भी विशेष नाम दिए गए हैं। पिकनीडियल स्टेज जिसे कि 0 स्टेज माना जाता है तथा एसियल या एसिडियल स्टेज जिसे कि स्टेज 1 जाना जाता है। तो इस प्रकार पक्सिनिया के लाइफ साइकिल में आपको स्पष्टतः यह 5 फेजेस नजर आएंगी। आपको प्रत्येक स्टेज का नाम तथा नंबर ध्यान में रखना है। बाकी जैसे जैसे हम लाइफ साइकिल का अध्ययन करेंगे वैसे वैसे आप इनके बारे में और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर पुनः हम इस टर्म को दोहरा लेते हैं, मैक्रोसाइक्लिक या दीर्घ चक्री रस्ट फंजाई। तो ऐसे फंजाई जिनके जीवन चक्र में 1 से अधिक या 2 से अधिक प्रकार के स्पोर्स बनते हैं उन्हें मैक्रोसाइक्लिक रस्ट कहते हैं। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि पक्सिनिया के लाइफ साइकिल में 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। इन 5 प्रकार के स्पोर्स के नाम, विशेषताएं तथा बनने का तरीका हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।